क्या आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 सावन के पहले ही दिन शिवलिंग से उठाकर खाई जाने वाली एक खास चीज आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकती है। ना कोई बड़ा तंत्र, ना कोई लंबा व्रत, सिर्फ एक छोटा सा उपाय। लेकिन ध्यान रहे, ये काम आपको बिल्कुल चुपचाप करना है और सिर्फ उसी दिन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रहस्य, वो शक्ति और वो तरीका जिससे भोलेनाथ खुद आपकी किस्मत की रेखा बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी सेकंड मिस किया तो ये चमत्कारी अवसर हाथ से निकल सकता है। साथ ही हम बात करेंगे 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है, इस बार कितने सोमवार आएंगे, रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और क्या सावन में कुछ खाने की मनाही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सरल लेकिन बेहद चमत्कारी उपाय जिससे भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सबसे कठिन परेशानियां भी समाप्त हो सकती हैं, और वो भी 7 जन्मों तक। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले नीचे कमेंट में जोर से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सिर्फ एक ऋतु नहीं, बल्कि एक भावनात्मक उत्सव होता है। यह वो समय होता है जब प्रकृति खुद भक्ति के रंग में रंगी नजर आती है। पंछियों की चहचहाहट किसी मंत्र की तरह लगती है, बारिश की बूंदें किसी आशीर्वाद जैसी बरसती हैं, और चारों ओर हरियाली ऐसे लगती है जैसे भोले बाबा का आंगन सजा हो। भक्तों के लिए यह महीना प्रेम और श्रद्धा की सौगात लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव खुद धरती पर आते हैं और अपने भक्तों के घर में वास करते हैं, जो उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं। भोलेनाथ उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इस महीने का हर दिन विशेष होता है, लेकिन सोमवार की बात कुछ अलग ही होती है। सावन के सोमवार व्रत को सबसे शुभ माना गया है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा और नियम से व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद संपूर्ण फल प्रदान करता है। हर सोमवार एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और मनोकामनाओं की पूर्ति का दिन होता है। भक्त पूरे मन से कामना करते हैं कि अगला सोमवार जल्द आए, ताकि वो फिर से शिव की भक्ति में लीन हो सकें और पुण्य के भागी बने। दोस्तों, इस बार शिव भक्तों का सबसे प्रिय महीना सावन वर्ष 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार से आरंभ हो रहा है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का अवसर हर दिन मौजूद रहेगा, लेकिन इस बार एक खास संयोग भी बन रहा है। 9 अगस्त शनिवार को सावन का अंतिम दिन होगा, और उसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। मतलब इस बार सावन का समापन एक पवित्र बंधन और भाई बहन के प्रेम के साथ होने वाला है। कितना अद्भुत संयोग है ना। अब सवाल यह है कि इस बार कितने सोमवार आएंगे, तो ध्यान दीजिए। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को आएगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को होगा, फिर तीसरा सोमवार 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा तथा अंतिम सोमवार 4 अगस्त को आएगा। इस तरह कुल 4 सोमवार व्रत रखने का अवसर मिलेगा, और इसके कुछ दिन बाद 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका इस पावन महीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी चीजें खा लेते हैं या ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे भोलेनाथ की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सावन के व्रत के दौरान कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है और पुण्य की जगह पाप लग सकता है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे कि किन चीजों से सावधानी बरतनी है, क्या खाना वर्जित है, और कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें मानने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान आपको सावन को और भी ज्यादा फलदायी बना सकता है। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को उधार मांगकर सब्जियां, फल या कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। चाहे सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत, पड़ोसियों से मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से व्रत झूठा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसे झूठ बोलने से, चुगली करने से और कर्ज लेने से बचना चाहिए। इसी तरह व्रत में उधार मांगकर भी खाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से व्रत में खाने के लिए कुछ दे दे तो उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में उधार मांगकर फल या कोई भी चीज खाने से पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो
या सावन का व्रत, उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। इस फल का नाम ही नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इसे व्रत में खाने से बचना चाहिए। व्रत के दिन भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। बाकी दिनों में आप नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन इस फल को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि व्रत पूरी तरह सफल और पवित्र रह सके। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा व्रत में अक्सर खाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आटा ज्यादा पुराना पड़ा हो तो व्रत में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। लंबे समय से रखा हुआ आटा व्रत को भंग कर सकता है, क्योंकि उसमें घुन या कीड़े लग सकते हैं जो कई बार दिखाई भी नहीं देते। ऐसे आटे को खाने का मतलब है कि आप अनजाने में मांसाहार जैसा पाप कर रहे हैं। व्रत में कीड़े खाना घोर पाप माना गया है और इससे व्रत टूट जाता है। इसलिए व्रत में हमेशा ताजा आटा ही प्रयोग करना चाहिए ताकि व्रत की शुद्धता बनी रहे और आप अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ पूरा कर सकें। दोस्तों, नंबर 1, जहां शिवलिंग या महादेव की प्रतिमा रखी हो वहां पर कभी भी चप्पल या जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। सोचिए, जैसे आपके कमरे में कोई चप्पल पहनकर आए तो आपको भी बुरा लगता है, वैसे ही महादेव भी इससे नाराज हो जाते हैं। इससे आपके अच्छे कर्मों का फल नष्ट हो सकता है। मंदिर में हमेशा नंगे पैर ही जाना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्ध मानी जाती है और इससे देव शक्तियां अप्रसन्न हो सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पता भी रहता है, फिर भी वे पूजा पाठ कर लेती हैं, जबकि शास्त्रों में यह मना किया गया है। ऐसे समय में महिलाओं को घर के मंदिर या बाहर किसी भी मंदिर में जाने से बचना चाहिए। इस दौरान शिवलिंग को छूना भी घोर पाप माना गया है। जैसे ऐसी अवस्था में महिला खुद को साफ महसूस नहीं करती, वैसे ही ईश्वर को भी स्पर्श अच्छा नहीं लगता। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान भगवान की मूर्ति को छूना, पूजा करना या तुलसी में पानी डालना भी नहीं चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं और घर में अशांति, गरीबी और झगड़े बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं और शिव कृपा बनी रहती है। वास्तु के अनुसार शिवलिंग से निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है, इसलिए उस पर नियमित जलधारा बनी रहनी चाहिए ताकि ऊर्जा संतुलित रहे। लेकिन कई लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं पर हफ्तों तक जल चढ़ाना भूल जाते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप नियमित जल चढ़ाने में असमर्थ हैं तो घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता और विनाश का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि तुलसी और भगवान शिव का आपस में बैर माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कई लोग अनजाने में तुलसी में शिवलिंग रख देते हैं, जिससे घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इससे देव शक्तियां नाराज हो जाती हैं और घर का सुख शांति खत्म होने लगती है। ध्यान रखें, शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी और शिवलिंग के बीच हमेशा थोड़ी दूरी रखनी चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, वहां ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने हाल ही में मांस खाया हो या स्त्री संग शारीरिक संबंध बनाए हों। अगर शरीर शुद्ध नहीं है तो मंदिर के पास भी नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में ऐसे समय में एक कपड़ा डालकर उसे ढक देना चाहिए। सोचकर देखिए, क्या आप मांस खाकर या शारीरिक अपवित्रता की अवस्था में भगवान के पास जाएंगे? ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल भी रुक सकता है। शास्त्रों में इसे बड़ा पाप बताया गया है और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में दुख और परेशानियों को खुद बुलाता है। इसलिए हमेशा स्नान करके, मन और शरीर को पवित्र करके ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। तभी भगवान की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सावन में महादेव को बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, लेकिन कुछ बातें ध्यान नहीं रखीं तो यह बेलपत्र भी अशुभ हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि बेलपत्र से शिवजी का मस्तक ठंडा रहता है और इसे चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेलपत्र से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार माने गए हैं। अब एक खास बात, बेलपत्र का महत्व इतना है कि कहा जाता है तीनों लोकों के जितने भी तीर्थ हैं
वह सभी बेल के वृक्ष के मूल भाग में स्थित होते हैं। अगर बेल का पेड़ आपके घर में खासकर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति बेल के पेड़ की जड़ के पास गंध, फूल आदि से पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह ध्यान रखें, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना मना है। इसलिए पूजा से एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। खास बात यह भी है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। अगर ताजे बेलपत्र नहीं मिल रहे तो दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र को साफ पानी से धोकर फिर से शिवजी को अर्पित किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, शिवजी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र में 3 पत्ते पूरे और साफ सुथरे होने चाहिए। कटी फटी या टूटी पत्तियों वाला बेलपत्र गलती से भी शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना शिवजी और बेलपत्र दोनों का अपमान माना जाता है। इसलिए जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो सुनिश्चित करें कि पत्ते साफ और पूरे हों ताकि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। सावन का महीना बेहद खास होता है और अगर इस महीने में आपको ये 5 संकेत मिल जाएं तो समझ लीजिए भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर सावन में अचानक आपके घर के दरवाजे पर बैल आ जाए और दरवाजे पर सींग मारने लगे तो इसे नजरअंदाज मत करना। नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन और उनके द्वारपाल माने जाते हैं। वह ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक भी होते हैं। सावन में अगर नंदी आपके दरवाजे पर आए तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। यह समय है जब आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और धन संपत्ति बढ़ने वाली है। याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, अगर सावन के पवित्र महीने में आपके सपनों में शिवलिंग या भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दे जाए तो यह बेहद शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का इशारा है कि आपके जीवन की परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। भगवान शिव आपकी भक्ति और सच्ची आराधना से प्रसन्न हैं और आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में घर को साफ सुथरा रखें और शिव जी की पूजा में कोई कमी ना आने दें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। अगर सावन में आपके घर की छत पर नीलकंठ आकर बैठ जाए तो उसे कभी भी उड़ाने की गलती न करें। यह संकेत है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने वाली है और भोलेनाथ आपकी भक्ति से खुश हैं। मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी का घर पर आकर बैठना महादेव के आने का संकेत माना जाता है और इससे आपके जीवन की मुश्किलें दूर होने लगती हैं। कहते हैं श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे। दोस्तों, नंबर 4, अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक आपके घर में काला नाग दिखाई दे जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। ऐसे में सांप को मारने की भूल बिल्कुल भी न करें क्योंकि यह इस बात का इशारा है कि महादेव आपके घर में पधारने वाले हैं। माना जाता है कि जब भगवान शिव अपने किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तब सांप के माध्यम से अपने आने का संकेत देते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और यही वह समय होता है जब महादेव अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। अगर आपको सपनों में नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दिखाई दे जाए तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है और अब आपके जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 5, अगर सावन के सोमवार को अचानक आपके कानों में डमरू की धुन या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो समझ लीजिए यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक या मानसिक समस्याएं चल रही हैं वे अब दूर होने वाली हैं और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। यह समय है जब महादेव की भक्ति और आस्था को और मजबूत कर देना चाहिए ताकि उनकी कृपा बनी रहे और जीवन में नई खुशियां दस्तक दें। अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में मंदिर में घंटी और ताली बजाने का असली रहस्य क्या है। दोस्तों, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां गरुड़ घंटी या मंदिर की घंटी का नाद करते हैं तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस क्षण आप घंटी बजाते हैं उस पल जितने तीर्थों में पूजा पाठ, तपस्या और दान हो रहे होते हैं उन सब का पुण्य आपके जीवन में स्वतः खिंचकर आ जाता है। घंटी का यह नाद
वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। इस समय जितनी भी साधिकाएं तप कर रही होती हैं, जितने दान हो रहे होते हैं, साधक भजन कर रहे होते हैं, उन सभी का पुण्य घंटी बजाते ही आपके पुण्य में जुड़ जाता है। यह पुण्य आपके भाग्य को मजबूत बना देता है और आपकी राह में आ रही बाधाओं को दूर करने लगता है। अब बात करते हैं शिव मंदिर में ताली बजाने की। शिव जी के मंदिर में ताली बजाना भी कोई सामान्य क्रिया नहीं है। जब आप 3 बार ताली बजाते हैं तो वहां जितने भी लोग भजन कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं या अभिषेक कर रहे होते हैं, उनके द्वारा अर्जित पुण्य आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। ताली बजाने से ऐसा माना जाता है कि वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है, जो आपके शरीर और मन की नेगेटिविटी को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। इस तरह जब आप ताली या घंटी बजाते हैं तो यह संकेत होता है कि आप शिव जी को अपनी उपस्थिति का आभास करवा रहे हैं और भोलेनाथ की कृपा अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं, श्रद्धा से घंटी और ताली जरूर बजाएं, ताकि सावन के इस महीने में महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाए। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना क्यों खास होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया है बच्चों को खेलने के लिए कभी गरुड़ घंटी क्यों नहीं दी जाती? वजह यह है कि गरुड़ घंटी का नाद कोई साधारण चीज नहीं है। जब भी आप गरुड़ घंटी बजाते हैं, उस समय जितने भी साधक तपस्या कर रहे होते हैं, जितनी जगहों पर दान हो रहा होता है, जितने तीर्थों में पूजा पाठ चल रहा होता है, उन सभी का पुण्य आपके खाते में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए घंटी हर वक्त नहीं बजानी चाहिए। इसे पूजा, स्मरण या भजन करते समय ही बजाना शुभ माना जाता है। जब भी मंदिर में घंटी बजाएं, श्रद्धा और प्रेम से बजाएं। ऐसे नहीं कि बिना मतलब लगातार बजाते रहें। कई बार लोग मंदिर बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसी और भी महादेव से जुड़ी पवित्र बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि सावन के महीने में महादेव की कृपा उन तक भी पहुंच सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।